यार भाई ढील तो दे। अरियान ने डोर खींचते हुए चीख कर कहा, जबकि बारी को साफ इसकी पतंग कटती हुई महसूस हो रही थी। तभी इसने हाथ में थामी चरखी जमीन पर गुस्से से फेंकी और खिलखिलाती हुई अलीश को घूरा। कुछ नहीं आता तुझे निकम्मा। इसने अरियान की कमर पे एक मुक्का जड़ा, जबकि वो बिलबिला गया। पहले ही बुरी तरह पतंग कट गई थी और सामने वाले दुश्मनों के घर से शदीद हुटिंग जारी थी। सामने खड़ा मास अरियान पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हुटिंग कस रहा था, जबकि साथ साथ हुर्रे के नारे भी लग रहे थे। ये एक किस्म की जंग थी जो हर माह लड़ी जाती थी, और मांस की दाल तब तक ही गलती थी जब तक ब्लास्ट नहीं होता था। और इस वक्त भी ब्लास्ट नहीं था, तभी मांस ने अरियान की गत बना रखी थी, जबकि अरियान इसे खून आशिम नज़रों से घूर रहा था। जल्दी फाइक और अरमिश भी इनकी छत पर नज़र आने लगे तो अरियान का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया, जो कि अरमिश मांस की छत पर था। इसने एक नज़र अरमिश को देखा, जो लापरवाह सी मांस को एक और पतंग उठाकर दे रही थी, ये जाने बगैर के सामने खड़ा लड़का वो जल भुन चुका है। बारी और वो एक दूसरे को कोस रहे थे, जबकि अलीश अपना सर थामे खड़ी थी। अब जब तक बिलाज भाई ना आते तब तक वो दोनों एक दूसरे को यूं ही सुनाने वाले थे। परी जाओ देख कर आओ, भाई आ गए। अलीश ने उकताकर परी से कहा, जो नीचे दौड़ी तो शहरी से जोरदार तसादम हुआ। तौबा मेरी, कितनी ज़ोर से आकर बजी हो, ऐसा लगा पहाड़ टकरा गया। शेरी ने खा जाने वाली नज़रों से परी को घूरा। हालांकि परी इससे बड़ी थी, मगर शेरी बाप और भाई की लाडली थी, तभी सबको एक डंडे से हाँकती थी। सॉरी गुड़िया। परी ने इसकी छोटी सी नाक खींची, जो पल में सुर्ख हुई थी। शेरी ने चपड़ कर इसका हाथ झटका तो परी मुस्कुराकर नीचे चली गई, जबकि शेरी छत पर आ गई। हाँ तो मेरे दोनों निकम्मे भाई अपनी पतंग कटवा चुके हैं। जी जी जी, भाई कहते हुए भी शर्म आती है। वो दोनों जो पहले ही मुंह फुलाए खड़े थे, शेरी के बोलने पर जल्दी पे जैसे तेल का काम हो गया। हाँ तो तुम तो जैसे कोई माहिर माहिर पतंग हो। अरियान ने तेवरी चढ़ाई तो इसने नाक पर से मक्खी उड़ाई और सामने खड़ी अरमेश को हाथ के इशारे से हेलो कहा, जिसने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ तो मास भाई जीत रहे हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोली ताकि मास तक आवाज़ जाए। मास ने मुस्कुराकर देखा। गुड़िया, तुम्हारे दोनों भाइयों की टह टह फुस हो गई है। मास ने कहकमा लगाया और इस कहकमे में शेरी का भी शामिल था। मगर तब तक जब तक मेरे बिलाज भाइयों नहीं आते फिर तो आपकी टाई टाई फुस होगी। इसने फ़खरी अंदाज में कहा। आज नहीं आने वाले अबलाज भाई, सारा इंतज़ाम पूरा है मेरा, मास ने वसूख से कहा। और अभी शहरी कोई जवाब देती कि परी की आवाज़ पर मुड़ी भऊ अभियो आ गए। वो ज़ोर से चीखे। अबलाज के लबों पर मुस्कुराहट उभरी और इस मुस्कुराहट से पड़ने वाले इसके गालों पर गड़े। इसे हमेशा की तरह वहाँ खड़े सब लोगों में नुमाया करके ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट पर वाइट स्कर्ट डालकर टाई की नॉट ढीली करते हुए इसने जेब में एक हाथ डालकर अपने दोनों भाइयों को देखा, जिनके मुंह इसको देखकर खिल गए थे। जेब में पड़े सिगरेट के डिब्बे को इसके परों ने छुआ तो सिगरेट पीने की ख्वाहिश जागी, मगर इसने सुकून से इस ख्वाहिश को थपक दिया कि डैड की तरफ से इस बात पर सख्ती से मना दी थी कि वो किसी भी किस्म का नशा नहीं करेगा। और क्यों थी ये मनाती, वो ये भी जानता था, मगर शायद वो बाप का भी बाप था। जिस जिस चीज़ से इसे मना किया गया, इसने हर वो चीज़ लाजमी करनी थी। बहरहाल घर पर सिगरेट पीना मतलब सीधी ज़बान पर शामत बुलाने के मुतारिफ थी, तभी वो अपनी ये ख्वाहिश बाहर पूरी करता था। इसने एक हाथ से टाई की नॉट ढीली करके मांस को देखा, जो हद से ज़्यादा शोखा हो रहा था। अरियान ब्लाज ने मांस को घुरते हुए अरियान को पुकारा, जो फ़ौरन पतंग और चरखी लेकर इसके नज़दीक पहुंचा। चल मेरी शेर, इसकी तो ऐसी की तैसी। इसने पतंग की डोर थामी तो एक बार फिर सबके नारे बुलंद हुए, मगर इस वो नारे अरियान की टीम की जानिब से थे, जबकि मास ने पाँव पटके। या बिलाज भाई, ये गलत है, आपसे शर्त नहीं लगाई थी मैंने, वो वहीं से चीखा, जबकि बिलाज के गालों पर एक बार फिर डिम्पल नुमाया हुए और वो बोला कुछ नहीं, मगर आसमान पर उड़ती बरंगी पतंगों से एक बार फिर जंग शुरू हो गई थी। हुटिंग और नारेबाजी दोनों तरफ जारी थी, और इस अफरा तफरी के माहौल में जहाँ हर कोई आसमान पर उड़ती बलाज और मांस की पतंगों को देख रहा था, वहाँ अनमिश की नज़र इस शानदार वजाहत के मालिक शख्स पर अटकी हुई थी, जो इससे भी बहुत बड़ा था, मगर इसकी हर अदा से अनमिश को कब मोहब्बत थी वो आज तक नहीं समझी। शायद बचपन से हर शख्स के मुँह पर इसका जिक्र सुन सुनकर, ये शायद बलाज के इस रवैये से जो इसके साथ रखे हुए थे। हालांकि वो बचपन में इससे बहुत पिटती रहती थी,
वो इसे ऐसे मारता था और इसकी चीज़ें ऐसे छीन लेता था जैसे इसका ये हक हो। और आज तक बिलाज का इस पर हक जताने वाला अंदाज अरमिश को अंदर ही अंदर इसका दीवाना कर रहा था। वो मुसलसल इसकी तरफ देख रही थी और ऐसा ही तो होता था। बिलाज को देखकर अरमिश एक ऐसे शहर में जिगड़ी जाती थी जो यकायक टूटता नहीं था। इस वक्त भी वो साकत खड़ी, बस बलाज का बोलना, इसकी आवाज़ का, इसका कहकमा, इसके गालों के गड़े, इसके सिल्की ब्राउन बिखरे बाल, इसकी मजबूत दिलकश पर्सनैलिटी अरमिश जैसे इसके एक एक नश को अजबर कर रही थी। और अचानक ही उठने वाली जोरदार चीखों की वजह से इसका ये तरासन टूटा तो इसने मांस को गुस्से से चरखी ज़मीन पर पटकते हुए देखा। जबकि इसके दोस्तों समेत फाइक का भी मुंह उतरा हुआ था और मुकाबिल तो जैसे एक अधम मैच किया गया था। वो चारों बहनें अपनी जीत का जश्न पगड़े की सूरत में मना रहे थे। अब हुर्रेबाजी वहाँ से गोलाबारी की तरह बरस रही थी। अरियान के तो जैसे कदम ज़मीन पर जमने का नाम नहीं ले रहे थे और यूं हमेशा की तरह बिलास ने बाजी मार ली थी और जीत अपने भाई को थमा दी थी। परी और अलीशा भी इन चारों के साथ शामिल है तो माँ ने जलते भुनते दिल के साथ परी को देखा जो इसकी मंगेतर थी, मगर मजाले वो लड़की इसकी शिकस्त पर तो आंसू बहा ले। बिलास ने हंसते हुए मास का सुर्ख चेहरा देखा। चल बड़ी आजा, आज ही अरियान का बच्चा हमें अपने जीतने की खुशी में ज़बरदस्त सी ट्रीट देगा। इसने मास को कहा तो मास के दांत बाहर निकल आए क्योंकि अरियान के पास पैसों का शदीद कहर होता था और अपने पैसे हिलाते हुए इसकी जान ही जाती थी। हार जीत एक तरफ, मगर वो सब एक दूसरे के लिए बहुत कंसर्न रखते थे और ख़ास तौर पर बिलाज के साथ जिस तरह सब इसको अहमियत, फ़ोक़ियत और चाहत देते थे, बदले में वो भी सबको अहमियत देता था। हाँ, मगर अंदाज़ इसका अपना ही था। बिलाज की बात सुनकर अरियान का चेहरा फीका ही पड़ गया क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी उड़ा चुका था और अब डैड इसे 1 रुपया भी नहीं देते और बारी से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना बेकार था। जबकि बिलाल से मांगने का मतलब भरी महफिल में अपनी खुली उड़वाना था। एक तरफ इसने इसकी मदद की थी जितने मैं तो अगले पल अब वो अरियान को उधेड़ देता। क्यों दूँ, आप देंगे, मैं थोड़ी ना जीता हूँ। अरियान ने खड़े कदमों पर जीत दोबारा बिलाज के सुर्द कर दी तो वहाँ खड़े सब लोगों के कहक में निकल गए। जबकि अरियान को शर्मिंदा सा हो गया। बिलाज ने इसको एक उम्र उठाकर देखा। बेटा तू शेख चिल्ली से भी आगे जा रहा है, मगर छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तुझे। उसका कंधा थपथपाकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया कि अब वो लंबी नींद लेना चाहता था। ड्यूटी के बाद सीधा इसने एक थका देने वाली जंग लड़ी थी और अभी इसकी नाइट शिफ्ट भी थी। तभी वो सोने के लिए अपने कमरे का रुख करने लगा कि किचन के पास से गुजरा तो सामने शॉल और जर्सियों में लिपटी अपनी वालदा और अपने डैड के इश्क को देखकर इसकी रग शरारत भड़बड़ा गई। कोई नहीं कह सकता कि वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। वो दबे कदमों इन तक पहुँचा और अपने काम में शदीद मगन थी। शायद तभी इसके कदमों की आहट भी पहचान न सकी, वरना गुस्सा सबसे ज़्यादा इस बड़ी हवेली में सिर्फ आपिश को ही बिलाज पर आता था। ये शायद सबको ही मसवाए दुरेद बख्त के। इसने मुस्कुराती नज़र से अपनी माँ को देखा जो इंतहा से ज़्यादा डरपोक थी और इसी चीज़ का फ़ायदा वो अक्सर उठाता था। चुप कली, एकदम ही वो पीछे से चीखा और आपिश के कंधे पर दोनों हाथ रख इसको तकरीबन झंझोर दिया, जबकि मुकाबिल कहाँ इसके हाथ से छुरी छूटी और चेहरा भी एकदम फक हो गया। और दूसरी तरफ माँ की हालत देखकर सैयद बिलाज बख्त का ज़िंदगी से भरपूर कहकमा बड़ी हवेली के दरो दीवार को छू गया। ओए माई बीबी डरने वाली क्या बात है भला? वो माँ की घूरती नज़र को इग्नोर करके बिल्कुल बाप के अंदाज में बोला और उसके सीने से लगा लिया। इतनी देर में वो सब भी लॉन्च में जमा हो गए। इनकी आवाज़ें अंदर तक आ रही थी। किसी दिन आप हमारा दिल बंद कर देंगे, सुन लीजिए। आप इससे दूर होती हुई भड़की तो बिलाज जो अपनी माँ के बोलने के अंदाज पर फिदा था, मगर कभी न ज़ाहिर किया न बताया। हाँ, इससे अच्छा लगता था अपनी माँ का यूँ बोलना। ऐसा सितम मत कीजिएगा, मेरी मैम डैड तो हमें कच्चा चबा जाएंगी। वो भी इसी के अंदाज में बोला। अब तो आपिश ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, वो कभी नहीं सुधर सकता था। हम तो सोचते हैं आपकी बीवी का क्या होगा, खुदा इसे अपने अमान में रखे। आपिश ने अपने खूबू बेटे की तरफ देखा जो इसे दिलो जान से अजीज़ था, शायद बाकी सबकी निस्बत, मगर कभी ज़ाहिर न कर सकी क्योंकि वो जानती थी जिस दिन वो ये ज़ाहिर कर देगी तो रेत वक्त के अंदर अंदाज बिलाज के साथ बदल जाएंगे।
जो शायद अब इसका बेटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ना बख्त खुद तभी वो अक्सर बिलाज को अपने गुस्से की जद में रखती, और रखती भी कैसे ना, इसकी हरकतें ऐसी थी। ऊपर से इसका प्रोफेशन, शायद इसकी शख्सियत बिल्कुल मैल नहीं खाता था, कहीं से नहीं लगता था वो एएसपीए और पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। और मेरी बीवी का क्या होना है। इतना हसीन खूबसूरत बंदा इसे मिलेगा, मैं तो कहता हूँ सजदे में पड़ी रहेगी, देख लेना आप। वो बोलता हुआ बाहर निकल गया तो इसकी शौकीपन पर सब तौबा तौबा कर गए, जबकि इसका हल्का सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। आपिश भी इसके पीछे किचन से बाहर निकली, वो वक्त के लिए सैलेड बना रही थी और वो आने ही वाला था। बलाज कहाँ जा रहे हैं, यहाँ सब बैठे, आप भी आइए, इधर ही बैठिए। बलाज को अपने कमरे में जाते देख कर उसे टोके बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब सोएगा। और आपिश इसको बचपन से इसकी बुरी आदत पर टोकती थी कि असर मगरिब के बीच सोना ठीक नहीं, मगर बलाज को शायद सबसे ज़्यादा मज़े की नींद इसी वक्त आती थी। मम प्लीज़, वो चिढ़ा, हमने आपको कुछ कहा है, मनहूसियत फैलती है घर में, मगर आपके दिमाग में ये बात आज आज तक नहीं आई। आबिश ने इसे गुस्से से देखा तो बिलाज वहीं रुक गया, जबकि सबकी कीकी निकल गई। जहाँ वो हर जगह छाया रहता था, वहाँ अपनी माँ के सामने इसकी पल पल बेइज्जती होती थी। अच्छा, तो मम्मा, आपके कहने का ये मतलब है बिलाज भाई बचपन से मनहूसियत फैला रहे हैं? अरियान ने मज़ा अंदाज में कहा तो सभी हंस दिए, जबकि बिलाज ने अरियान को घूर कर देखा। छोटे, मेरे सामने तेरी ज़बान के इतने ज़ोहर कहीं महंगे ना पड़ जाएँ। इसने सीधी-सीधी इसको धमकी दी, जबकि अरियान, जिसे इसकी धमकी को सीरियस लेना चाहिए था, सबके होने की वजह से इसने नाक पर से मक्खी उड़ाई, तो मिलाज का तो खून ही घोल खौल गया। वो एक जंप लगाकर इस तक पहुँचा और बगैर कुछ छिले के अपने हथौड़े जैसे हाथ इस पर चिल्लाने लगा। जहाँ सब हँस रहे थे, वहीं बेचारे अरियान को मौत नज़र आ रही थी। यार भाई, मैं आपका कोई कैदी नहीं हूँ जो इस तरह बेऔसान धो रहे हैं, कमबख्तों, कोई तो बचाए। वो दुहाइयाँ देने लगा, जबकि बिलास ने खींचकर पंच इसके मुंह पर जड़ा और फिर पीछे हटकर इसका कॉलर ठीक किया। इतनी सज़ा काफ़ी है, वरना मैं अपने मुजरिमों को बख्शता नहीं हूँ। ये तो तुमसे भाईदारी निभाई है, अभी ये भाईदारी थी, मुँह सजा दिया। डैड को बताऊंगा मैं, बिलाज के भाईदारी कहने पर वो तड़प कर सीधा हुआ और अपने दर्द करते जिस्म को दबाता इसको धमकी देने लगा, जिसका इस पर कोई असर नहीं होना था। और भारी भाई, आपको तो लगता है बस अपनी मंगेतर की सूरत देख देख कर खुश होने के लिए पैदा हुए हैं। अब इसका रुख बारी की तरफ था, जो अलीश के कानों में न जाने कौन सी अमृत घोल रहा था। बारी एकदम सबके मुतवज्जा होने पर अलर्ट हुआ। है, ये क्या हुआ? बारी ने इसके सूजे मुंह को देखा तो जहाँ अरियान का मुंह खुल गया, वहीं सबके कहकने उभरे। तो लो, इनकी अपनी ही दुनिया है। मास ने हंसते हुए कहा तो बारी ने इसे घूरा। अरियान तो इस जुल्म पर तिलमिला ही रहा था, जबकि मम भी दोबारा किचन में जा चुकी थी। ये सीधा सीधा इस पुलिस नुमा गुंडे ने इस पर सितम किया था। इसने सामने से हॉल रूम में दाखिल होते अपने हमेशा की तरह हैंडसम बाप को देखा और इसकी तरफ बढ़ा, जिसे मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा, मगर ख़ास नज़र अपने जिगर के टुकड़े पे सबसे पहले डाली थी, जो रिलैक्स अंदाज में टेबल पर पाँव रखे सोफे पर बैठा कम लेटा ज़्यादा हुआ था। डैड, अरियान बख्त की तरफ बढ़ा तो इसने इसके बाल बिगाड़ दिए। क्या हुआ मेरे रोंदू को? वो प्यार से बोला, मगर था तो बिलाज का ही बाप। अरियान का अब तो वाकई मुंह रोने वाला हो गया था, जबकि सबकी हंसी छूट गई। अच्छा यार, क्या हुआ बताओ? इसने अरियान के कंधे पर अपना बाजू फैलाया। तभी आपिश भी किचन से बाहर आ गई और एक मुस्कुराती नज़र बख्त पर डाली, जो आज भी काफ़ी साल गुजरने के बाद भी वैसा ही हैंडसम था। बस सर के बालों में हल्की 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 फुल्की चांदनी आने लगी थी, वो उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। बख्त ने भी आपिश को देखा और दूर से ही आंख मारी, जबकि वह सब लौटाकर एकदम बच्चों को देखने लगी, जो सभी अरियान की तरफ मुतवज्जा थे। कोई देखे ना देखे, बिलास सब देखता है। हालांकि इसका सर झुका हुआ था, मगर फिर भी इसकी बात पर आपिश शर्मिंदा सी इसे घूर कर रह गई, जबकि बख्त हंस दिया और उसके साथ ही सोफे पे बैठ गया। बलाज भी फ़ौरन सीधा हो गया तो बख्त ने इसका कान पकड़ा, बहुत तेज़ हो गए हो, अब बंदा 27 में भी तेज़ ना हो, क्या बात कर रहे हैं? वो बोला तो बख्त की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। डैड, अरियान ने पाँव पटके इसका मौजू तो सब भूल भाल रहे थे, जबकि वो ज़्यादती का शिकार हुआ था। यार बता तो रहे नहीं हो, तुम हुआ क्या है? और रोने के लिए तुम तैयार हो? पैसे चाहिए क्या? बख्त ने टाई की नौट ढीली करते हुए पूछा। तो बिलाज की शरारती नज़रें जो अपने छोटे भाई पर थी, मज़ीद चमक गई।
ये जो आपका बेटा है ना, उन्होंने हमारे मासूम बेटे को बिलावजह पीटा है। अरियान के बोलने से पहले आबिश ने दुरेत को कॉफ़ी का मग थमाते हुए बताया। तो दुरेत ने एक नज़र बिलाज को देखा, जिसने अपने खूबसूरत घड़े देखते हुए कंधे उचकाए। तो इसने फिर से आबिश को देखा। तो बेबी, आपके बेटे ने कुछ किया होगा, तभी मेरे शेर ने एक्शन लिया, वरना मैं जानता हूँ बिलावजह पड्डे नहीं डालता मेरा जिगर। और यही तो होता आया था हमेशा की तरह। आज भी इसने बिलाज की तरफदारी की थी। जबकि आर्यन ने शिकायती नज़र से बाप को देखा, तो बख्त ने इसको भी अपनी दूसरी तरफ बिठा लिया। यार, मर्द ऐसी लड़कियों की तरह नहीं रोते। इसने इसे समझाया, तो आपिश इसको देखने लगी। सबको गलत सीख ही दीजिएगा आप। इसने मुंह बनाया तो वहाँ सभी मुस्कुरा दिए। रात का तकरीबन आखिरी फेर था। इसकी आंखों के पपोटे रो रो कर इस कदर सूझ गए थे कि वो बामुश्किल अपनी आंख खोल पा रही थी। इसने डायरी की आखिरी लाइन पर फिर से नज़र डाली। मुझे आज भी इससे मोहब्बत है, और लगता है ये मोहब्बत मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। न जाने इसकी जुदाई ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डाल दी, ये अपनी गलती की सज़ा भुगतते भुगतते मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मगर मैं एक बार इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक बार फिर आंसू टूट टूट कर डायरी के वर्क को भिगो रहे थे। इस वक्त इस लड़के के वजूद में बेपनाह तकलीफ थी। इसने हमारे शदीद गुस्से किए डायरी को ही दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया और खींचकर दीवार पर मारा। और जब से बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में बीच कर इसने आंखों को सख्ती से बंद करके खोला, तो इसकी सुर्ख आंखों में गम का एक तूफान था। इसके बाप ने इसकी माँ के साथ साथ खुद को भी शूट कर लिया था। सारी ज़िंदगी इसकी माँ ने इस शख्स के साथ तड़प तड़प कर गुजारी। कैसे हो सकता है? कितने शफ़ाफ रिश्ते थे इसकी माँ के कि इसको पलट कर भी नहीं पूछा। एक गलती की सज़ा कितनी बड़ी कि सारी ज़िंदगी अपने शौहर से पिटती रही। बदकिरदारी का टैग माथे पर सजाए। ना इसके बाप ने सुकून की ज़िंदगी खुद गुजारी, और ना ही इसकी माँ के साथ साथ इसको गुजारने दी। बचपन से ही वो अपने घर का अजीब व गरीब माहौल देख देख कर बड़ी हुई, और इस माहौल ने इसके वजूद में एक ऐसा गुस्सा भर दिया कि अक्सर इसकी माँ इसको टोकती थी, मगर वो इस गुस्से पर कभी कंट्रोल ना कर सके। इसकी माँ क्या थी? एक शानदार आइडियल ज़िंदगी गुजार कर इसने ज़िंदगी के कीमती साल कहाँ और किस शख्स के साथ गुजारे, और आखिरकार मर ही गई। इसने दोनों मिट्टियाँ बींच कर अपनी आंखों पे सख्ती से रखी और आँख फूट फूट कर रोती। आज वो तनहा थी, अकेली। ना इसके पास खाने के लिए कुछ था, ना ही आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मजबूत सहारा। और इसकी सशक्ति ज़िंदगी का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख़्स था, जिससे इसने कल से लेकर आज तक इतनी बार नफ़रत कर ली थी कि अब इसके दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी। शायद किसी भी इंसान के लिए नहीं थी। ऐसा क्यों हो कि सिर्फ़ वही सिसके, और वो क्यों घुट-घुट कर ज़िंदगी गुज़ारे? सिसकना तो अब इस शख़्स को था। इस शख्स को बेबस होना था। इसके हर रिश्ते को बेबसी का मज़ा चखाना था। जिस तरह कल से अब तक वो बेबस हुई थी, जिस तरह बाप के होते हुए भी वो लावारिसों की तरह पली, जिस तरह वो हर रिश्ते से दूर रही। किसी की मोहब्बत इसने महसूस नहीं की, एक फ़कत माँ, मगर वो भी अब इसे छोड़ गई थी। इसने बेदर्दी से अपने नरम गालों को रगड़ा और अपने शोला सख्त हुस्न से बेपरवाह वो खिड़की के इस पार चाँद की तेज़ रोशनी को देखने लगी। ठंडी हवा भी इसके अंदर की आग नहीं बुझा पा रही थी। चाँद की रोशनी इसके चाँद से चेहरे को चमका रही थी, जबकि वो आसमान की तरफ ही देख रही थी। हम वादा करते हैं माँ, जब तक दुरेत बख्त को और इससे मुंसलिक हर रिश्ते को इसी तरह न तड़पा दे, तब तक दोबारा ये आंसू हमारी आँख में नहीं आएंगे। आपकी रूह को और हमारे वजूद को सुकून दुरेत बख्त की मौत ही दे सकती है। एक अज़म के साथ इसने ये अहद आज खुद से किया था। वो सुबह 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह एक रौनक लगी हुई थी, मगर इस वक्त इसका सर शदीद घूम रहा था। सारी रात ड्यूटी देने के बाद इसने सुबह अपने ऑफिसर को रिपोर्ट दी। दरहकीकत हाईवे पर इसे कल रात एक स्मगल स्मगल किए हुए ट्रक के गुजरने की इत्तलाई ने मिली थी, जिसके तहत उन्होंने हाईवे को ब्लॉक कर लिया था। मगर शायद इनके पहले से अलर्ट होने की वजह से ट्रक शायद भेजा ही नहीं किया था। तभी वो एक थका देने वाली ड्यूटी सर अंजाम देकर अब बड़ी हवेली आए, तो माँ को सामने सोफे में बैठे देखकर वो उनके पास ही टेक किया और उनकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद ली। शायद वह कुछ पढ़ रही थी। उन्होंने अपने खूबरू पोते को देखा, जो पूरे घर भर का लाडला था। हालांकि बच्चों की वजह से बड़ी हवेली की रौनक देखने लायक थी, मगर बलाज के होने से जैसे हर चेहरा जगमगा जाता था। मगर अगले पल इसकी हरकतें दूसरे की नाक में दम देती थी।
माँ ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा और उसके चेहरे पर दूध फेंक कर फूंक कर उन्होंने मुंह बनाकर इसको घूरा, जो आंखें मूंदे सुकून से लेटा था। सिगरेट पी है आपने? उन्होंने इसका शाना हिलाया तो इसने एक आंख खोलकर माँ का चेहरा देखा। मामूली सा गड़ा गाल पर नुमाया होकर पिपर मधुम हो गया। आ लेने दो, वक्त को बताती हूँ, उन्होंने कुछ नाराज होकर कहा तो बिलास ने पट से आंखें खोली, जैसे सारी नींद फक से उड़ी हो। माँ, ये क्या क्या आपकी बहुएं नहीं है जो आप मुझ पर सास बन रही हैं? इसने उल्टा माँ को आंखें घुमाकर देखा तो उन्होंने इसके शाने पर चपत लगाई। कितनी बार मना किया आपको, आपके डैड को नहीं पसंद, मत पिया करें, उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा तो इसने भी इनके अंदाज में सरगोशी की। कितनी बार कहूँ, आदत हो गई है मेरी ब्यूटी। अच्छा, ये लास्ट टाइम था। इसने फ़ौरन सिलेंडर किया। हालांकि दोनों ही जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है, मगर वो फिर भी मुस्कुरा दी हमेशा की तरह। क्या खुसर खुसर फुसर हो रही है? आर्यन, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में अभी रेडी होकर आया था, इन दोनों को देखकर इनके पास आ गया। बिलास ने अपने भाई को देखा। चूही ज़बान का इस्तेमाल कम किया कर, खासकर मेरे मामले में। बिलास ने इसको घूरा तो वो मुंह बनाकर रह गया, जबकि माँ मुस्कुराती। बिलास भाई, कभी महसूस करा दिया करें कि आप बड़े भाई हैं मेरे। ओह भाई, कल तुझे अच्छी तरह महसूस करा तो दिया था, अब रोज़ रोज़ किसी रूठी हुई महबूबा की तरह मैं तुझसे इजहार करता फिरूं, पागल समझा है क्या? वो बोला तो अरियान मुंह बनाकर सोफे पे टिक गया, जबकि शेरी तेजी से भाई के पास आई और सब कॉलेज और यूनि जाने के लिए रेडी थे। वो प्यू, पैसे दे ज़रा, इसने मसरूफ़ अंदाज में कहा और अपने बैग में बुक्स डालने लगी, जबकि अरियान के कान खड़े हो गए। बलास ने बगैर गिने जेब में जितने पैसे थे निकाल कर इसके हाथ में थमाए तो जहाँ शहरी की बाजें खुशी से गिरी थी, वहीं अरियान को पतंगे लग गए। हैं, इतने पैसे? वो एकदम बोलकर आगे बढ़ा के इसके लाख बार मना मांगने पर वो एक बार देता था। चेरी बीबी, इस चूहे को 100 रुपये दे देना। बलाज ने हंसते हुए कहा तो शेरी भी हंसने लगी। इसी वक्त बारी भी आ गया, जो इन सबको कॉलेज छोड़कर खुद यूं नहीं जाने वाला था। जय जय, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो डैड से लूँगा, इसने बख्त का बाजू थामते उठला कर कहा तो सबकी हंसी निकल गई। इसे लड़की होना चाहिए था साला, आओ ओ लड़का बन गया। बिलाज के कहकमे के साथ शेरी और बारी का भी कहकमा निकला, जबकि बख्त की भी हंसी निकल गई और अरियान ये सब देखकर रूठ चुका था। ओ मम्मा बॉयज, वो कहाँ इसका पीछे छोड़ने वाला था। बलाज, बख्त ने अरियान का उतरा हुआ चेहरा देखा, बलाज को टोका तो वो कंधे उचका कर खड़ा हो गया और अपनी पैंट को पॉकेट से वॉलेट निकाल कर अरियान के हाथ पर रख दिया तो अरियान उछल ही पड़ा, जबकि सब ये मंजर मुस्कुरा कर देख रहे थे। अपने रिश्तों के लिए वो यूं ही पॉजिटिव रहता था, मगर बख्शता फिर भी किसी को नहीं था। ओह थैंक यू भाई, पता था मुझे। अरियान ने झट से इसे गले लगाया तो वो इसका कंधा थपथपाकर डैड को आंख मारकर पलटा तो आपिश को अपने पीछे खड़ा देखकर इसने आंखें उचका कर पूछा, क्या हुआ, बिगाड़ लें आप सबको? आपिश ने मुंह बनाकर कहा तो इसने लाड से अपनी माँ के कंधे पर बाजू फैलाया। यहाँ सब बिगड़े हुए डार्लिंग, आपने मेरे डैड को बिगाड़ा, डैड ने मुझे, और मैंने अपने बहन भाइयों को, बस सिंपल। इसने जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया तो आप इस सर थाम कर रह गए, एक से बढ़कर एक थे वो सब।